नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी संकट चौथ माता की कथा और विघ्नहर्ता गणेश जी की कथा। सबसे पहले आप सभी को मार्गशीर्ष माह की संकट चतुर्थी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माना जाता है कि चौथ माता का व्रत और कथा के साथ भगवान गणेश जी की कथा सुनने से व्रत का पूर्ण फल मिलता है। और पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा और एक बहू थी। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन किया करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती थी कि बहू आज क्या बनाया है, क्या खाया है। तो बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों को एक साथ बैठकर भोजन करने को कहा। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा कि ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो न हो कोई बात तो अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली हम जो खा रहे हैं वह आप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा मैं बड़े शहर में कमाने जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा अपने पास इतना सारा धन है कि खाया ही खत्म नहीं होगा। माँ के मना करने पर बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा जब तक मैं कमाकर बहुत सा धन लेकर न आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझाने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोसन के घर में जाकर वहां से आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा विचार करके पत्नी पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर ले जाना। तो बहू ने पड़ोसन से पूछा आप यह व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न और लक्ष्मी मिलती है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर उसने चौथ माता का चित्र बनाया। उस दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर उसने भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तो जागे कि सवेरे तेरी पत्नी तुझे याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तो दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बना ले और वहां जाके बैठ जा, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाकर बैठा था और कहने लगा आज तो तुझे ही डस लूंगा, आज नहीं छोड़ूंगा, तेरी आयु पूरी हो चुकी है। सेठ के लड़के ने कहा हे चौथ माता मुझे सपना दिया तो मेरी पत्नी से मिलने मैं घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही होगी, मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वह घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी
से मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली पूरी बात अपनी पत्नी को बता दी और कहा कि यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, वह कहने लगी कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी धोई, पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाब फूल, चौथी पर केको केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ी, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पर पेड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह साथ ही पेड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होने पर नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि इस प्रकार बस कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंधकर आया हूँ सो डसूंगा अवश्य ही। इस प्रकार 7 पेड़ों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने वाला ही था। चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर उस नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन निकला तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा तो उठा ही नहीं था। बहुत देर हो गई थी। माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पेड़ियों पर कुछ भी देखा। वह घबराई हुई बेटा बहू को आवाज लगाने लगी। बेटा बहू उठे, देखा कि ढाल, एक तलवार वहाँ पड़ी है। उन्होंने ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही अड़े आए हैं, जो भगवान गणेश जी, चौथ माता और चंद्रमा जी ने अपनी रक्षा की है। चौथ माता अपने जैसे सेठ के बेटे की बहू की रक्षा की, वैसे सबकी करना। बोलो चौथ माता की जय। विघ्नहर्ता गणेश जी की कथा सुने। बिना चौथ माता के व्रत के कथा अधूरी मानी जाती है, इसलिए आप सुनिए भगवान गणेश जी की कथा। एक समय की बात है, विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया था। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय हो गया था। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सबने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया या स्वयं गणेश जी आए ही नहीं। इस बात पर सभी को आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो वे आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं लगता। इतनी वार्तालाप कर ही रहे थे, किसी ने सुझाव दिया, गणेश जी भी आ गए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की देखभाल करना। आप तो चूल्हे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने अपनी सहमति दे दी। क्या था, इतने में गणेश जी वहां पर पहुंचे और समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चली गई। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान कर दिया है नारद जी।
आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो तो वह विवाह का रास्ता खोद देगी, जिससे उसके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। नारद जी ने गणेश जी को यह सुझाव दिया तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। अब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है, यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने वाहन नंदी को भेजा और गणेश जी को लेकर आने को कहा। वे गणेश जी को आदर पूर्वक सम्मान से वहां लेकर आए। तभी कहीं जाकर रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल गए तो परंतु वे टूटे फूटे थे, उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपने कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा, न ही उनका पूजन किया होगा, इसलिए आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। आप तो देवी देवता हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल सकते हैं। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोल कर जाए तो आपका काम बन जाएगा और कोई संकट भी नहीं आएगा। तब सभी को अपनी अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। सबने भगवान गणेश की जय जयकार करते हुए बारात वहां से लेकर चल दी और भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी से विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। गणेश जी महाराज, जैसे आपने विष्णु भगवान का कार्य सिद्ध किया वैसे ही सबका करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। धन्यवाद।